नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इसी वक्त। एंड आज का टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है बिकॉज फुल मून था, ठीक है। जैसे आपको पता है फुल मून है, तो फुल मून में क्या एनर्जी चेंज हुआ है, क्या फीलिंग कन्वर्ट हुआ है, नहीं हुआ है, क्या फीलिंग चेंज हुआ है, इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से आज का एनर्जी चेक इन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस समय पे उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड क्या उन्होंने डिसाइड करा है, क्या उन्होंने सोचा है फुल मून में, क्या उनका फीलिंग का चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ही लो। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, एंड इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस वहाँ पे मेंशन है। ओके, तो लेट्स सी कि ये फुल मून जो आपके लिए आया है वो क्या लेकर आया है, क्या शिफ्ट हो गया है, क्या चेंज हुआ है उनकी करंट फीलिंग में। कल रात में क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। क्या डिसीजंस लिए हैं। ओके, वी हैव द मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। क्या और क्या हमारे पास आता है। ओके, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। Okay, we have, oh my god, woman holding a heart, number 44, emotions. Okay, and we have storm warming, number 10। एंड देखिए एट द बैक ऑफ द डेक, आई एम जस्ट इंक्लाइंड कि मैं कार्ड भी देखूं। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52, 53 एंड 52 दोनों ही नंबर्स हैं यहाँ पे। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ओह माय गॉड, वी हैव सन। सन की एनर्जी है, नंबर 1। ओह माय गॉड, इनका फीलिंग आपको लेकर बहुत चेंज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने महसूस करी है वो ये है कि इनकी लाइफ में ना कोई ट्रुथ, कोई सच्चाई सामने आ गई है, ठीक है। हो सकता है कि ये अभी रिसेंटली सामने आई है, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम हो गया है, लेकिन कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ, कोई रियलिटी इनके सामने आई है। एंड वो उस चीज़ ने इनको कोर लेवल तक शेक कर दिया है। ये चीज़ यहाँ पे हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी और आपके आपके पार्टनर के बीच में, अगर बीच में कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ रहा था, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, स्पेशली विद द स्टॉर्म वार्मिंग एंड सन, आई एम गेटिंग कि यहाँ पे जैसे होता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान आया, ठीक है। बहुत ज़ोर से कोई तूफ़ान आया, सब कुछ हिला दिया, सब कुछ तहस-नहस हो गया। एंड देन एक नई सुबह आई, ठीक है, जिसके अंदर फुल ऑन एनर्जी है, फुल ऑफ एंथुसियाज़्म है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी सारे लोगों के केस में जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर कि ने अ, आपके पार्टनर जो है वो बेसिकली आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, कम्युनिकेशन नहीं चल रहा था। आपके पार्टनर कोई टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल रहे थे, या फिर हो सकता है कि वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से निकल रहे थे। एंड अब जाके वो चीज़ें सॉल्व हुई हैं, अब जाके वो चीज़ें ईज़ आउट हुई हैं। यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ नज़र आ रही कि कल रात जो है ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे आपको। एंड याद भी वो केवल, मतलब वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा याद कर रहे थे कि कैसे वो आपके साथ हर चीज़ शेयर कर पाते थे। एक हैप्पी, लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन था आप दोनों के बीच में। आपकी वार्मथ को कहीं न कहीं वो फ़ील कर रहे थे कि आप कितना ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, कितना एक्सेप्ट करते थे इनको, ठीक है। कभी भी आपने अम कभी भी आपने इनको जज नहीं करा, जजमेंटल नहीं थे। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो ये किसी से कन्वे नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें भी इन्होंने आपसे कन्वे करी। एंड आपने कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन भी ढूँढने का कोशिश करा। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत अच्छे-अच्छे कुछ सजेशंस भी दिए थे लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड आपके पार्टनर ये भी याद कर रहे थे कि इस इंसान ने कहीं न कहीं मुझे बैलेंस करना सिखाया, इस इंसान ने मुझे जैसे कहते हैं ना, मास्टर बनना सिखाया है, डेवलपमेंट दिया है, ग्रोथ दिया है। मैं एक नेक्स्ट लेवल पे रीच हो पाया हूँ, मैंने अपनी मैच्योरिटी लेवल को इंक्रीज़ करा है, मैं चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाया हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया हूँ सिर्फ इस इंसान की वजह से। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपके बहुत डीपली आपको याद कर रहे थे, स्पेशली विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44।
यहाँ पे एंड ऑफ कोर्स डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये 2 काँच की एनर्जी विद द सन यहाँ पे, माय गॉड! मतलब इट्स लाइक कि बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, दिल रख देना किसी के कदमों पे, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है? और ये पर्सन यही कर रहे थे। लास्ट नाइट भी मुझे जो इनकी एनर्जी दिखाई दी है, ये अगर मैं बोलूँ कि ये जो चेंजेस आए हैं इनके अंदर, वो यही आए हैं कि सबसे पहली चीज़ इन्होंने लिटरली अपने इमोशंस को रोलर कोस्टर राइड दी है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करा है, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इनके अंदर। इमोशनल लेवल पे जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल बदलाव सा आ गया है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही थी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा था काफ़ी टाइम से, जैसे इनके इमोशंस जो थे वो रोलर कोस्टर राइड पे थे। मतलब कहीं न कहीं अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। कभी आपको लेके इमोशनल होते थे, कभी इनको लगता था कि नहीं, इमोशनल होना कोई अ, इम्पोर्टेंस नहीं है या कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड ये रैशनल माइंडेड ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन आज कहीं न कहीं अब ये जो एनर्जी चेंज 6 व्हेन आई सेड दिस, वाओ! अब ये जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी परिवर्तन आया है ना, उसकी वजह से मेन एनर्जी का मेन जो चीज़ बनी है वो यही है कि पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल हो गया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है। एंड कहीं न कहीं नेचुरल वे में यूनिवर्स ने इस कनेक्शन में रोल प्ले करा है। एक नेचुरल हीलिंग का एनर्जी इस कनेक्शन के अंदर डेवलप हुआ है। ये पार्टनर भी अपने पुराना ट्रॉमास, पुरानी नेगेटिविटी से बाहर निकल पाए हैं, आपके रियल लव को पहचान पाए हैं, और इस समय इनको उस चीज़ का एहसास हो पाया है कि असली प्रेम भावना इनको आपसे मिली थी। एक जॉयफुल, एक पॉजिटिविटी इनको आपसे मिली थी, एक एम्बिशन इनको आपसे मिला था। एंड कहीं न कहीं आपकी इनर ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या फिर बार-बार उनके दिमाग में आपकी इमेज आ रही है, आपकी फ़ोटोग्राफ आ रही है, आपकी इमेज आ रही है। ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्होंने आपकी इमेजेस रखी हुई हों, फ़ोटोग्राफ्स रखी हों, ठीक है, फ़ोटोज़ हों लाइक मोबाइल वगैरह में, एंड वो ये बार-बार देख रहे हो। इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको एडमायर कर रहे हैं। ये लिटरली आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है? आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी पर्सनैलिटी को, इवन योर फिज़िकल अपीयरेंस, कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहा था। एंड लास्ट नाइट का यही एनर्जी बन रहा था। जो एनर्जी चेंज, जो करंट फीलिंग चेंज है, वो यही है कि अपने मन के अंदर जो भी इन्होंने भावनाएँ रखी हुई थी, कहीं न कहीं अब वो ओपन हो रही है, वो सामने आ रही है। इनका हार्ट चक्रा एंड इनका जो मुझे लग रहा है थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये अपने इमोशंस को भी ओपन कर रहे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये इंट्यूशन से भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, लॉजिक्स को भी प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक तरफ झुकाव में नहीं मुझे दिखाई दे रहे, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन जो है वो एक्चुअल में थोड़े से क्लेवर है बाय नेचर, ठीक है? कनिंग है, क्लेवर है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं अब वो सारी चीज़ें ना हट गई हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ सीरियस नहीं है, या फिर वो आपके साथ कुछ एक कनिंग बिहेवियर रख रहे हैं, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दी है। हालाँकि बाय नेचर हो सकता है कि ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लॉजिकल ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ़ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये पर्सन जो है नेचुरली थोड़े क्लेवर हैं, ठीक है? मैनिपुलेटिव है, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे मैनिपुलेशन का कोई मेजर रोल नहीं दिखाई दे रहा। एक्चुअल में यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर एक्सट्रीमली इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है आपको लेकर। कहीं न कहीं इनका जो कंसर्न है ना, वो ये है कि अब वो आपकी लाइफ़ को कैसे बेटर बनाएँ। इस समय हो सकता है कि ये जो चेंजेज़ हैं, इसकी वजह से ये पर्सन यही सोच रहे थे कि आपकी लाइफ़ को कैसे बेटर बनाया जाए, आपकी लाइफ़ को कैसे सही बनाया जाए। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा ही है कि ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में ना कोई सच्चाई सामने आई है, कोई ट्रुथ सामने आया है, कोई रियलिटी सामने आया है, कुछ इमोशंस इनकी लाइफ में सामने आए हैं, कुछ लोगों का रियल चेहरा इनके सामने आया है। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है, स्पेशली विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड सन का कार्ड से मुझे यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है ये आपके साथ मैरिज के अंदर जाना चाह रहे हों, या इन्होंने कल रात जो है कहीं न कहीं सोचा हो, ख्वाब देखा हो, या फिर फैसला किया हो कि ये आपके साथ मैरिज में जाएँगे, कमिटमेंट में जाएँगे। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं साथ में, इस तरीके की भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट कहीं न कहीं वो इस कनेक्शन के अंदर एक पीसफुल एनर्जी दोबारा से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं जैसा आप पहले इनको एक्सेप्ट करते थे, पहले इनके साथ वो लव एंड केयर थे, पहले आप इनके साथ जो सपोर्ट हुए थे, वही चीज़ें कहीं न कहीं दोबारा से
दोबारा से इम्प्लीमेंट हुए इस कनेक्शन में, दोबारा से आए इस कनेक्शन में, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है इन पर्सन के माइंड में, पर्सन के मन में आपको लेकर इस टाइम पीरियड के अंदर। एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। लेट्स सी, वी हैव फ्रेंडलीनेस एंड सेलिब्रेशन। देखिए, फ्रेंडलीनेस एंड सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं यही चीज़ है। ये आपके पार्टनर ना बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि इनको किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री पानी है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत इमोशनल है ये पर्सन। हो सकता है कल रात रोए भी हों, आपको याद करके परेशान हुए हों, डेस्परेट हुए हों। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है, बिकॉज ये लगातार ना यही चीज़ याद कर रहे थे कि कैसे ये आपके साथ रहते थे, तो आप भी कितना कंट्रीब्यूट करते थे कनेक्शन में। हो सकता है कि अगर ये आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट किए थे, किसी और के साथ कनेक्शन में गए थे, तो वो पर्सन बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था एंड इनफैक्ट मैनिपुलेटिव था, झूठ बोलता था, या फिर हो सकता है कि कनिंग था। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप कितने ज़्यादा सीधे से थे, कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे, ठीक है, बाय नेचर। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। सी, वी हैव लेटिंग गो एंड वी हैव पार्टिसिपेशन। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, ये पुरानी चीज़ों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते, पुरानी गलतियों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते। स्पेशली विद पार्टिसिपेशन एंड फ्रेंडलीनेस, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो यही है। ये पार्टनर कहीं न कहीं चाहते हैं कि ये भी एफ़र्ट करे इस कनेक्शन के लिए, आप भी एफ़र्ट करो इस कनेक्शन के लिए, और इस कनेक्शन को हम किसी ग्रैंड लेवल पे लेकर जाएँ, ठीक है? इस कनेक्शन को हम किसी प्रोग्रेस पे लेके जाएँ, इस कनेक्शन को हम किसी सक्सेस पे लेके जाएँ, इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे पता नहीं ड्रीम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है कि मेबी आपको ड्रीम्स आए हों इनके लास्ट नाइट, या फिर इनको आपके आए हों, या आते रहते हों आजकल, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। या ड्रीम में आपने देखा हो कि आपका इनके साथ मैरिज हो रहा है, या उन्होंने देखा हो कि आप दोनों का मैरिज हो रहा है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ कहीं न कहीं ना ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, या सपना देख रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? या फिर ख्वाबों ख़यालों में कहीं न कहीं ये पर्सन आपके साथ लिटरली मैरिज कर चुके हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी में है। इस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पे बन रहा है। लेकिन मुझे मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस पर्सन की वाइब्स के अंदर, ठीक है? स्पेशली विद दिस फ्रेंडलीनेस एंड पार्टिसिपेशन, इट्स लाइक ये पर्सन को कहीं न कहीं ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि जब तक फुल कंट्रीब्यूशन नहीं आता दोनों साइड से, तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक्सेल नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करी। बहुत सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है, सी वी हैव रीबर्थ, कि इन्होंने आपसे दूर जाने की भी कोशिश करी, इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करने की भी कोशिश करी, इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो आपको लेकर है वो भी सब चीज़ें ख़त्म करने की भी कोशिश करी। इनफैक्ट इसी में ही हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ड्रॉ करी थी, सी वी हैव सोरो। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ड्रॉ करी थी, आपको हर्ट किया था, या आपको सडनली आपसे दूर चले गए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आपको कुछ भी क्लैरिफ़िकेशन देना इनको सही नहीं लगा, सही नहीं समझा, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर चुके हैं उस चीज़ पे एंड ट्राई कर चुके हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करें आगे बढ़ने का। ये ट्राई कर चुके हैं, चीज़ें देख चुके हैं, अपनी लाइफ़ को ऐसे मझधार में भी डालकर देख चुके हैं जहाँ पे इन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि आगे करना क्या है, आगे बढ़ना क्या है। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर इसीलिए आपसे अलग हो सकते हैं क्योंकि उनको किसी तरीके का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर किसी तरीके का ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में हो सकते हैं, इमोशनल लेवल पे अनअवेलेबिलिटी हो सकती है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं अब ये उन चीज़ों से बाहर निकल गए हैं, ठीक है? स्पेशली विद द हीलिंग एनर्जी, नेचुरल एक हीलिंग प्रोसेस हो सकता है जो आप दोनों की लाइफ में चला हो, जिसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप दोनों निकले हो। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आप दोनों ने फेस करी हो, जिसको बेसिकली मेन एम ही है कि आपका कोर रूट से आपका जो एक अ, आपका जो एक कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उसको हिलाना, ठीक है? तो ये सारी सिचुएशन हो सकता है आपने देखी हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं हम लोग, जो बेसिकली है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप निकले हो, काफ़ी सारे चैलेंजेस देखे हैं आपने, आपके पार्टनर ने, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड फाइनली फाइनली अब यहाँ पर आप एक सक्सेस पे पहुँच पाए हो। तो ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस आपका रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ें हुई हैं या एक रात में ये चीज़ें हुई हैं, नहीं। ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस
आपका रहा है जिसमें आप रेगुलरली आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एंड अब जाकर आपके पार्टनर भी एनर्जेटिकली तैयार हुए हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, एंड करंट फीलिंग के अंदर, इनकी फीलिंग के अंदर भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। सेम वेज़ आपके केस में भी हो सकता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं इनको, इनके लिए हैप्पीनेस का मतलब है आप, ठीक है? अगर कोई बोलेगा हैप्पीनेस इज़ इक्वल्स टू क्या, तो वो आपका नाम ले लेंगे, इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है? जॉय, एंथुसियाज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनका इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, ये एफ़र्ट करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जैसे पहले इक्वल पेस पे चीज़ें चल रही थी, वैसे इक्वल पेस पे चीज़ें चले, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन हो, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन चले। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आते हैं लव मैसेजेस। लव मैसेजेस क्या आते हैं, एंड देन मैं इस रीडिंग को वाइंड अप कर दूंगी। ओके, पहला कार्ड आपके लिए है रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा लविंग हो अपकमिंग टाइम पे, बट लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए, क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, वी हैव फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू इट टू बी। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रोक रही है। फ्रीडम है, पाथ क्लियर है अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कार्ड है ये, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन and cloud your vision. In order to see things clearly you must let go of resentment. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बेसिकली कह रहे हैं कि इमोशंस जो हैं वो आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा या बहुत ज़रूरी पार्ट है, नेचुरल पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप अपनी लाइफ के गोल्स, अपनी लाइफ के एम्स को भूल जाते हो, या बेसिकली वो आपकी आंखों से ओझल से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लियरली देखें चीज़ों को। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस वहाँ मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए वहाँ मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।